हम डॉक्टर शैलेंद्र मोहन झा, एसोसिएट प्रोफेसर, देशबंधु कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। छठिक प्रसाद में भुसबा। छठिक प्रसाद में भुसबा किएक जिज्ञासा शांति लेल खोजबीन कयलहुँ। मिथिला सहित संपूर्ण भारत लोकधर्मी अछि, कृषि प्रधान जीवन अछि एहिठाम, तेँ सबटा पाबनि कृषि जीवन पर आश्रित अछि। भुसबा कोन अनाजक? गम्हरी धानक। गम्हरी धान सबसँ पहिने 90 दिन में तैयार भऽ जाइत अछि। छठि तक यह एकमात्र धान अछि जे उपलब्ध रहैत अछि, तेँ एहि चाउरक बनल भुसबा प्रशस्त अछि। वैदिक काल में व्रीहि एहने धान छल जे 60 दिन में तैयार होइत छल। आब आओ छठि के 5 मुख्य फल पर। कुसियार, गन्ना, डाभ नेबो, पानिक सिंघाड़ा, केरा और भाटा बैगन। ई सब फल समसामयिक अछि। कुसियारक मिठास के जचबाक व्योंत, तेँ ठकुआ गुड़सँ बनैत अछि। डाभ नेबो, सिंघाड़ा आ केरा के उपयोग बतबैत अछि जे जाड़ शीतकाल आबि रहल अछि। आब ई फल गाछ में टिकल नहीं रहत। केरा के पूरा घौर चढ़ेबाक यह उद्देश्य अछि जे आब ओ गलय लागत ठंडासँ, तेँ उपयोग कऽ लिअ। सिंघाड़ा के पोखरिसँ समेट लिअ, नहीं तऽ गलि जायत। पोखरि के साफ कय आन फसलक आरंभ हैत। भाटा जकाँ वनस्पति के मतलब जलवायुसँ अछि। ई भेल प्रसादक महात्म्य। आप सुनू बाँसक पथिया, सूप, मौनी, कोनिया, डाली इत्यादि के प्रयोजन। सबटा तैयारी अछि अगहनी फसल के। धान भारतक सर्वप्रमुख फसल अछि। धानसँ चाउर बनेबाक प्रक्रिया में एहि सबटा बाँसक बनल वस्तुजातक उपयोग होइत अछि। ओकरे तैयारी जुटानक उपाय भेल बाँसक बनल वस्तु। आर सुनू, भोर साँझ सूर्यास्त सूर्योदय काल में नहेबाक दूरगामी उद्देश्य। जाड़ शुरू भेल, जलवायु बदलल, पानिक तापक्रम बदलल। एहि मौसम में साँझ भोर नहेलासँ जखन पानि गरम सुसुम रहैत अछि, साल भरि शीत जनित रोग व्याधि नहीं होइत अछि। पोखरिक वा नदीक पानि अखन गरम रहैत अछि, जलवायु के अनुसारे। कतेक सुनाउ। षष्ठिका पूजा मतलब सँझुका अर्घ्य के विधि विधान कोनो तांत्रिक पूजा पद्धति से जुड़ल अछि से बाद में लिखब। भुसबा विमर्श बड़ रोचक, वैदुष्यपूर्ण आ प्रशंसीय अछि। एकटा दोसर मत सेहो। साँझ स्नान पर हमरा जनैत पूजाक अंग आ तेँ धार्मिक थिक। एकरा लौकिक लाभ से जोड़ब अप्रासंगिक। भुसबाक प्रसंग 2 बात हम जोड़ब। भुसबा शब्दक मूल थिक संस्कृत बुसपाक। बुस माने भूसा। तहिया गम्हरीक मोट चिक्कस भूसाक कोमल आँच पर भूजल जाइत छल, तेँ एकर ई नाम। अहिना गम्हरी शब्दक मूल थिक संस्कृत गर्भिणी। एकर शीश फूटैत नहीं अछि, गर्भहि में पकैत अछि, तेँ ई नाम। धन्यवाद। नमस्कार। आस्था और श्रद्धा के प्रतीक छठ के इस पावन पर्व पर आप सभी को मैं मंगल कामनाएं देती हूँ। छठ का ये पावन पर्व मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है और सूर्य देवता की उपासना का इसमें विशेष महत्व है। सूर्य देवता साक्षात देवता हैं। इस धरती पर जीवन, प्रकृति, सौंदर्य सभी सूर्य देवता की ही देन है। साथ ही षष्ठी मैया या छठी मैया की उपासना भी इस पर्व पर मुख्यतः की जाती है।
इस त्यौहार को मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं और ऐसा मानना है कि वैदिक काल से ही ये पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए तो उन्होंने सीता मैया के साथ सूर्य देवता की आराधना की थी। यह ऐसा भी मानना है कि सूर्य देवता के पुत्र कर्ण घंटों तक गंगा जी में खड़े रहकर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर उनकी उपासना किया करते थे। द्रौपदी पांडवों की दीर्घायु और समृद्धि के लिए सूर्य देवता की उपासना एवं व्रत करती थी। आपके सामने सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती शारदा सिन्हा की गाए एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत की कुछ लाइनें आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। मांगीला हमें वरदान हे गंगा मैया, मांगीला हमें वरदान, मांगीला हमें वरदान हे गंगा मैया, मांगीला हमें वरदान। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया। जनकपुर ने हर दी है, सासुर अवधपुर समान, जनकपुर ने हर दी है, सासुर अवधपुर समान। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मैया हे नमस्कार। आस्था और श्रद्धा के प्रतीक छठ के इस पावन पर्व पर आप सभी को मैं मंगल कामनाएं देती हूँ। छठ का ये पावन पर्व मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है और सूर्य देवता की उपासना का इसमें विशेष महत्व है। सूर्य देवता साक्षात देवता हैं। इस धरती पर जीवन, प्रकृति, सौंदर्य सभी सूर्य देवता की ही देन है। साथ ही षष्ठी मैया या छठी मैया की उपासना भी इस पर्व पर मुख्यतः की जाती है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं और ऐसा मानना है कि वैदिक काल से ही ये पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए तो उन्होंने सीता मैया के साथ सूर्य देवता की आराधना की थी। यह ऐसा भी मानना है कि सूर्य देवता के पुत्र कर्ण घंटों तक गंगा जी में खड़े रहकर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर उनकी उपासना किया करते थे। द्रौपदी पांडवों की दीर्घायु और समृद्धि के लिए सूर्य देवता की उपासना एवं व्रत करती थी। इसी तरह की बहुत सारी अनेक पौराणिक कथाएं इस पर्व से जुड़ी हुई हैं और भारतवर्ष में अब लगभग सभी क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है और इस पर्व पर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है, उनकी उपासना की जाती है और अपने सभी परिवारजनों की की दीर्घायु और मंगल उनके लिए मंगल कामना की जाती है। तो आप सभी को मैं एक बार फिर छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही छठी मैया से यह प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी ही वे कोरोना जैसी महामारी से हमारे भारतवर्ष को ही नहीं पूरे विश्व को इससे मुक्त कराएं और सभी जगह फिर से एक बार खुशहाली हो, समृद्धि हो। जय हो छठी मैया।
धाना गेहूँ उपजल फसलिया, छठिया करम जरूर, छठिया करम जरूर। बलमा तुझैहा बजरिया, सुपवा लैहा जरूर, सुपवा लैहा जरूर। धाना गेहूँ उपजल फसलिया, छठिया करम जरूर, छठिया करम जरूर। बलमा तुझैहा बजरिया, सुपवा लैहा जरूर, सुपवा लैहा जरूर। धाना गेहूँ उपजल फसलिया, छठिया करम जरूर, छठिया करम जरूर। भूख ले प्यासे, पनिया में खाड़ रहा भूख ले प्यासे। सभे परिवार जन धन सुख आसे, मथवा पर धरिहा डलीवा, ओह में फल भरपूर। बलमा तुझैहा बजरिया, केरवा लैहा जरूर, केरवा लैहा जरूर। धाना गेहूँ उपजल फसलिया, छठिया करम जरूर, छठिया करम जरूर। चरा पर सूप भरथिन छोट की ननदिया, चरा पर सूप भरथिन छोट की ननदिया। दूध धार गिरबत बुतरों नदिया, गाय घिया बनत पकमनमा, सूरज करतन मंजूर। बलमा तुझैहा बजरिया, नारियर लैहा जरूर, सुपवा लैहा जरूर। धाना गेहूँ उपजल फसलिया, छठिया करम जरूर, छठिया करम जरूर।
जीवन हमर सपना, धूप दीप और गुंगलवा, आरती करम कपूर, बलमा तुझे हा बजरिया, सेवा लैहा जरूर, सेवा लैहा जरूर। धाना गेहूँ उपजल फसलिया, छठिया करम जरूर, छठिया करम जरूर। आदिदेव नमस्तुभ्यं, पृथ्वी मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। प्रचण्डं सत्यपात्मजं, वेदपद्मधरं देवं, तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्, तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। सूर्यं प्रणमाम्यहम्
नक्षत्रग्रताराणाम् अधिको विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी स्वागतात्म नमोऽस्तुते। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकविरामकं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकविरामकं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकविरामकं महापापहरं देवं तं तूर्यं प्रणमाम्यहम् महापापहरं देवं तं तूर्यं प्रणमाम्यहम् तं तूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महादूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरं त्रैगुण्यं च महादूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं तूर्यं प्रणमाम्यहम् महापापहरं देवं तं तूर्यं प्रणमाम्यहम् तूर्यं पश्चिमे ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः। हितं तेजसां पुण्यं स्वायुराकाशमेव च हितं तेजसां पुण्यं स्वायुराकाशमेव च हितं तेजसां पुण्यं स्वायुराकाशमेव च प्रियं च सर्वलोकानां सम्पूर्णं प्रणमाम्यहम् प्रियं च सर्वलोकानां सम्पूर्णं प्रणमाम्यहम् सम्पूर्णं प्रणमाम्यहम्। बन्धूकपुष्पकं राजं हारचन्द्रभूषितं बन्धूकपुष्पकं राजं हारचन्द्रभूषितम् एकचक्रधरं देवं प्रणमाम्यहम् एकचक्रधरं देवं प्रणमाम्यहम् प्रणमाम्यहम्। तं तूर्यं जगतां नादं ज्ञानप्रकाशनोषधं तं तूर्यं जगतां नादं ज्ञानप्रकाशनोषधं महापापहरं देवं तं तूर्यं प्रणमाम्यहम् महापापहरं देवं तं तूर्यं प्रणमाम्यहम् तं तूर्यं प्रणमाम्यहम् तं तूर्यं प्रणमाम्यहम्। जयाय जयभद्राय हरियस्वाय नमो नमः नमो नमः आदित्याय नमो नमः
आस्था और श्रद्धा के प्रतीक छठ के इस पावन पर्व पर आप सभी को मैं मंगल कामनाएं देती हूँ। छठ का ये पावन पर्व मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है और सूर्य देवता की उपासना का इसमें विशेष महत्व है। सूर्य देवता साक्षात देवता हैं। इस धरती पर जीवन, प्रकृति, सौंदर्य सभी सूर्य देवता की ही देन है। साथ ही षष्ठी मैया या छठी मैया की उपासना भी इस पर्व पर मुख्यतः की जाती है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं और ऐसा मानना है कि वैदिक काल से ही ये पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए तो उन्होंने सीता मैया के साथ सूर्य देवता की आराधना की थी। यह ऐसा भी मानना है कि सूर्य देवता के पुत्र कर्ण घंटों तक गंगा जी में खड़े रहकर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर उनकी उपासना किया करते थे। द्रौपदी पांडवों की दीर्घायु और समृद्धि के लिए सूर्य देवता की उपासना एवं व्रत करती थी। इसी तरह की बहुत सारी अनेक पौराणिक कथाएं इस पर्व से जुड़ी हुई हैं और भारतवर्ष में अब लगभग सभी क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है और इस पर्व पर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है, उनकी उपासना की जाती है और अपने सभी परिवारजनों की की दीर्घायु और उनके लिए मंगल कामना की जाती है। तो आप सभी को मैं एक बार फिर छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही छठी मैया से यह प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी ही वे कोरोना जैसी महामारी से हमारे भारतवर्ष को ही नहीं पूरे विश्व को इससे मुक्त कराएं और सभी जगह फिर से एक बार खुशहाली हो, समृद्धि हो। जय हो छठी मैया। नमस्कार। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छठ सूर्योपासना से संबंधित एक प्रसिद्ध पर्व है। सूर्योपासना के बारे में जानने से पहले आइए सर्वप्रथम हम भगवान सूर्य नारायण का भावपूर्ण स्मरण करते हैं। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्। नवग्रह स्तोत्र में बताए इस श्लोक का अर्थ है, गुड़हल के फूल के समान कांति युक्त कश्यप पुत्र, अत्यंत तेजस्वी, अंधकार और सभी पापों का नाश करने वाले सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। सूर्योपासना संबंधित आध्यात्मिक शोध अर्थात स्पिरिचुअल रिसर्च श्रद्धालुओं तक पहुँचाने का अवसर देने के लिए हम आयोजकों के आभारी हैं। छठ पर्व मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। प्राचीन काल से छठ व्रत किया जा रहा है। सैकड़ों वर्षों से लाखों श्रद्धालुओं ने यह व्रत रखकर सूर्योपासना का लाभ अनुभव किया है। इसलिए इस वैज्ञानिक युग में भी पीढ़ी दर पीढ़ी यह व्रत किया जा रहा है। अनेक श्रद्धालुओं को शायद यह पता भी नहीं होगा कि इस उपासना का प्रत्यक्ष अध्यात्म शास्त्र क्या है, परंतु अपनी श्रद्धा के कारण उन्होंने यह सूर्योपासना की है एवं उन्हें उसका लाभ भी मिला है। लेकिन आजकल अनेक लोगों को, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को, शास्त्रों एवं संतों के अनुभव सिद्ध ज्ञान की अपेक्षा आधुनिक वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरने वाला ज्ञान अधिक विश्वसनीय लगता है। तो आइए सूर्योपासना के कुछ कृत्यों के
व्यक्ति पर होने वाले सूक्ष्म स्तरीय प्रभाव का आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से किया अध्ययन समझ लेते हैं। अखिल मानव जाति को सनातन हिंदू धर्म की महानता कालानुसार आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में समझाने के लिए वर्ष 2006 से महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय ने परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के मार्गदर्शन में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण एवं प्रणालियों के माध्यम से और सूक्ष्म आयाम संबंधी परीक्षण की सहायता से आध्यात्मिक शोध अर्थात स्पिरिचुअल रिसर्च किया है। सूर्योपासना के सूक्ष्म आयाम संबंधी लाभ जानने के लिए सूर्योपासना से जुड़ी कुछ कृतियों का महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर अर्थात UAS के माध्यम से प्राथमिक अध्ययन किया अर्थात पायलट स्टडी की। यही अध्ययन हम दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। UAS उपकरण को ऑरा स्कैनर भी कहते हैं। इस उपकरण द्वारा वस्तु, भवन, प्राणी और मनुष्य में विद्यमान नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा एवं वस्तु का कुल प्रभामंडल नापा जा सकता है। नकारात्मक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों में बाधा निर्माण करती है। सकारात्मक ऊर्जा इन सभी स्तरों की गतिविधियों में आ रही बाधाएं दूर कर सभी गतिविधियों को ऊर्जा प्रदान करती है। महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय ने किए सूर्योपासना संबंधी प्राथमिक अभ्यास में पहला प्रयोग है सूर्य देवता को सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अर्घ्य देना। इस प्रयोग में 2 व्यक्ति सहभागी थे। इनमें से एक व्यक्ति को सूक्ष्म स्तरीय अनिष्ट शक्तियों की अर्थात सटल नेगेटिव एनर्जीज की पीड़ा है। दूसरे व्यक्ति को अनिष्ट शक्तियों की पीड़ा नहीं है अर्थात वह पीड़ा रहित है। दोनों व्यक्तियों ने सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। सूर्य को अर्घ्य देते समय उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था। दोनों समय अर्घ्य देने से पहले एवं देने के पश्चात प्रयोग में सहभागी दोनों व्यक्तियों का UAS उपकरण से प्रभामंडल नापा गया अर्थात रीडिंग्स लिए गए। सूक्ष्म स्तरीय अनिष्ट शक्तियों की पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति में सूर्योदय के समय अर्घ्य देने से पहले इंफ्रारेड नकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 12 मीटर 85 सेंटीमीटर अर्थात 12.85 मीटर था, तो अल्ट्रावायलेट नकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 4 मीटर 26 सेंटीमीटर अर्थात 4.26 मीटर था। अर्घ्य देने के पश्चात दोनों नकारात्मक ऊर्जा पूर्णतः नष्ट हो गई। अर्घ्य देने से पहले उसमें स्थित सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 1 मीटर 70 सेंटीमीटर अर्थात 1.7 मीटर था, जो अर्घ्य देने के पश्चात 11 मीटर 51 सेंटीमीटर अर्थात 11.51 मीटर इतना बढ़ गया। पीड़ा रहित व्यक्ति में दोनों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। अर्घ्य देने के पहले उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 6 मीटर 95 सेंटीमीटर अर्थात 6.95 मीटर था, जो अर्घ्य देने के पश्चात 37 मीटर 80 सेंटीमीटर अर्थात 37.8 मीटर तक बढ़ गया। सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने के पहले पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति में इंफ्रारेड नकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 12 मीटर
10 सेंटीमीटर अर्थात 12.1 मीटर था, तो अल्ट्रावायलेट नकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 2 मीटर 75 सेंटीमीटर अर्थात 2.75 मीटर था। पीड़ाग्रस्त व्यक्ति द्वारा अर्घ्य देने के पश्चात उसमें स्थित दोनों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा पूर्णतः नष्ट हो गई। उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 1 मीटर 25 सेंटीमीटर अर्थात 1.25 मीटर था, जो अर्घ्य देने के पश्चात 9 मीटर 13 सेंटीमीटर अर्थात 9.13 मीटर हो गया। पीड़ा रहित व्यक्ति में दोनों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल अर्घ्य देने के पहले 5 मीटर 25 सेंटीमीटर अर्थात 5.25 मीटर था, जो अर्घ्य देने के पश्चात 34 मीटर 92 सेंटीमीटर अर्थात 34.92 मीटर इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ गया। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने से व्यक्ति में स्थित नकारात्मक ऊर्जा कम या नष्ट होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके बाद हमने सूर्योपासना के अंतर्गत गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति पर होने वाले सूक्ष्म ऊर्जा स्तरीय परिणामों का अभ्यास किया। इस प्रयोग में 2 व्यक्तियों ने 108 अर्थात 108 बार गायत्री मंत्र का जाप किया। दोनों व्यक्तियों का गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले एवं जाप करने के पश्चात UAS उपकरण से प्रभामंडल नापे गए अर्थात रीडिंग्स लिए गए। हम देख सकते हैं कि अनिष्ट शक्तियों की पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का जाप किया तो उसमें स्थित इंफ्रारेड नकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 12 मीटर 40 सेंटीमीटर अर्थात 12.4 मीटर से घटकर 90 सेंटीमीटर अर्थात 0.9 मीटर हो गया। पीड़ाग्रस्त व्यक्ति में स्थित अल्ट्रावायलेट नकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 4 मीटर 25 सेंटीमीटर अर्थात 4.25 मीटर था, जो जाप करने के पश्चात नष्ट हो गया। जाप से पहले पीड़ाग्रस्त व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा नहीं थी, परंतु जाप के बाद उसमें सकारात्मक ऊर्जा निर्मित हुई और उसका प्रभामंडल व्यक्ति के 14 मीटर 12 सेंटीमीटर अर्थात 14.12 मीटर दूर तक पाया गया। पीड़ा रहित व्यक्ति में दोनों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल गायत्री मंत्र के जाप से 7 मीटर 90 सेंटीमीटर अर्थात 7.9 मीटर से बढ़कर 29 मीटर 60 सेंटीमीटर अर्थात 29.6 मीटर तक पहुंच गया। इस प्रयोग से गायत्री मंत्र का सूक्ष्म स्तरीय लाभ ध्यान में आता है। केवल एक दिन 108 बार जाप करने से इतना लाभ है, तो प्रतिदिन 108 बार यह जाप करने से कितना लाभ मिल सकता है, यह दर्शक स्वयं समझ सकते हैं। एक अन्य प्रयोग में हमने व्यक्ति की सूक्ष्म ऊर्जा पर सूर्य नमस्कार करने के प्रभाव का अध्ययन किया। इस प्रयोग में एक पुरुष एवं एक महिला सम्मिलित हुए थे। दोनों पीड़ा रहित थे। दोनों ने पहले दिन बिना सूर्य के 12 अर्थात 12 नाम लिए 12 सूर्य नमस्कार किए। दूसरे दिन दोनों ने सूर्य के 12 नाम लेते हुए 12 सूर्य नमस्कार किए। हम देख सकते हैं कि सूर्य नमस्कार करने के पहले पुरुष में
इंफ्रारेड नकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 1 मीटर 35 सेंटीमीटर अर्थात 1.35 मीटर था, जो बिना सूर्य के 12 नाम लिए सूर्य नमस्कार करने पर पूर्णतः नष्ट हो गया। उसमें अल्ट्रावायलेट नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। इस पुरुष की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल सूर्य नमस्कार करने पर 1 मीटर 87 सेंटीमीटर अर्थात 1.87 मीटर से बढ़कर 4 मीटर 26 सेंटीमीटर अर्थात 4.26 मीटर हो गया। इसका अर्थ है कि केवल 12 सूर्य नमस्कार करने पर उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 2 मीटर 39 सेंटीमीटर अर्थात 2.39 मीटर बढ़ गया। दूसरे दिन उसी पुरुष द्वारा सूर्य नमस्कार करने के पहले उसकी इंफ्रारेड नकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 1 मीटर 82 सेंटीमीटर अर्थात 1.82 मीटर था, जो सूर्य के 12 नाम लेते हुए सूर्य नमस्कार करने पर पूर्णतः नष्ट हो गया। उसमें अल्ट्रावायलेट नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। इस पुरुष की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 3 मीटर 24 सेंटीमीटर अर्थात 3.24 मीटर से बढ़कर 7 मीटर 41 सेंटीमीटर अर्थात 7.41 मीटर हो गया। इसका अर्थ है कि वह 4 मीटर 17 सेंटीमीटर अर्थात 4.17 मीटर बढ़ गया। महिला में दोनों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल बिना सूर्य के नाम लिए सूर्य नमस्कार करने पर 2 मीटर 12 सेंटीमीटर अर्थात 2.12 मीटर से बढ़कर 5 मीटर 17 सेंटीमीटर अर्थात 5.17 मीटर हो गया। इसका अर्थ है कि वह 3 मीटर 5 सेंटीमीटर अर्थात 3.05 मीटर बढ़ गया। दूसरे दिन उसी महिला ने सूर्य के नाम लेते हुए सूर्य नमस्कार किए। उसमें दोनों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। सूर्य नमस्कार करने पर उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल 3 मीटर 96 सेंटीमीटर अर्थात 3.96 मीटर से 8 मीटर 62 सेंटीमीटर अर्थात 8.62 मीटर हो गया। इसका अर्थ है कि वह 4 मीटर 66 सेंटीमीटर अर्थात 4.66 मीटर बढ़ गया। चाहे सूर्योपासना हो या अन्य कोई भी सूक्ष्म स्तरीय गतिविधि, उसकी जानकारी वास्तव में केवल सूक्ष्म ज्ञान से ही हो सकती है। महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के कुछ साधकों को पंच ज्ञानेंद्रिय, मन एवं बुद्धि के परे सूक्ष्म स्तरीय सूत्रों का ज्ञान होता है। विशिष्ट कृत्य अथवा वस्तु के संदर्भ में इस प्रकार से स्पष्ट हुए सूक्ष्म स्तरीय सूत्र चित्र रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह सूक्ष्म ज्ञान संबंधी चित्र आध्यात्मिक एक्सरे अर्थात स्पिरिचुअल एक्सरे के समान होते हैं। सूर्य देव की पूजा के संदर्भ में यह चित्र कुमारी प्रियंका लोटलीकर, शोध समन्वयक, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय ने बनाया है। भाव का वलय पूजन करने वाले व्यक्ति में निर्माण होकर वह कार्यरत होता है। शक्ति का वलय सूर्य देव के पूजा स्थल पर निर्माण होकर वह कार्यरत होता है। शक्ति की तरंगे पूजन करने वाले व्यक्ति की ओर तथा वातावरण में प्रक्षेपित होती हैं। शक्ति का वलय पूजन करने वाले व्यक्ति के अनाहत चक्र पर निर्माण होकर वह कार्यरत होता है। शक्ति का कवच पूजन करने वाले व्यक्ति की देह के
सर्व ओर निर्मित होता है। चैतन्य का वलय सूर्य देव के पूजा स्थल पर निर्मित होकर वह कार्यरत होता है। वातावरण में चैतन्य के कण प्रक्षेपित होते हैं। इस चित्र से सूर्यदेव की पूजा का महत्व ध्यान में आता है। महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय द्वारा किए सूर्योपासना संबंधी इन प्रयोगों के निष्कर्षों से सूर्योपासना के सूक्ष्म स्तरीय लाभ स्पष्ट हो जाते हैं। 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व बिना किसी भी बाह्य स्थूल उपकरण के हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी अद्वितीय उपासना पद्धति निर्मित की। इन महान ऋषि मुनियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं हैं। आइए हम सभी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएं। यहाँ मैं सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगी। सीमित संसाधनों में हमने यह प्राथमिक अध्ययन अर्थात पायलट स्टडीज़ की हैं। इस प्रकार का शोध कार्य अर्थात रिसर्च करने के बारे में अधिक जानकारी अथवा और बेहतर उपकरण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोध करने वाले वैज्ञानिक के बारे में अगर दर्शकों को जानकारी हो तो हमें इसके बारे में जानकारी देकर इस शोध कार्य में अपना योगदान दें। हमारा संपर्क है श्री रूपेश रेडकर, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय, फोंडा, गोवा। हमारा ईमेल पता है mav.research2014@gmail.com। नमस्कार।